तो फ्रेंड्स, तो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे थे अपना, तो वही एक्सरसाइज बढ़ाते हुए आगे बढ़ाते हुए अगला सवाल करते हैं जो एक्सरसाइज का है। तो जो हम लोग कर रहे थे उसका लास्ट सवाल एक बचा था, वो सवाल हम करते हैं। 1.101001001001401 डॉट 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 आगे करते चला जाएगा ऐसे। अब हमसे पूछ रहा है ये कि ये नंबर क्या है, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो हमको बताना है, देख के बताना है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें डेसिमल के बाद का एक्सपेंशन का या डेसिमल के बाद का जो टर्म या डिजिट है उसको हम देखेंगे क्या है। देखो 1 है, 0, फिर 100, फिर 10000, फिर 1 और ऐसे आगे जल्दी चला जा रहा है। 1 के बाद 0, फिर 100, 100, फिर 1 के बाद 401, ऐसे 50 जो भी आए आगे। तो ये क्या हो रहा है, 1 फिर 100। इंड तो हो नहीं रहा है, ये टर्मिनेटिंग तो है नहीं, क्योंकि आगे चलता चला जा रहा है, इन्फिनिटी तक ये जाएगा। और उसके बाद में रेकरिंग भी नहीं है। 1 के बाद 0 या 10 होता, फिर 10 होता, फिर 10 होता, फिर 10 होता, तो हम क्या मान लेते हैं 10 की रेकरिंग है। लेकिन क्या है, 10 के बाद 100 है, फिर 1000, 10,000, 1 लाख, ऐसे आगे करते जा रहा है। तो ना ही क्या है, ना तो रेकरिंग हो रही है और ना ही टर्मिनेटिंग हो रही है। तो इससे क्या पता चलता है भाई, रेशनल नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, डेसिमल के बाद का जो एक्सपेंशन होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, या तो रेकरिंग होना चाहिए या तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अब ना ये रेकरिंग ही है और ना टर्मिनेटिंग ही है, तो क्या है, या फिर रेशनल नंबर नहीं। तो कौन सा नंबर है, इस इरेशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे कि क्या 1.101001001 is an irrational number because रीजन क्या देंगे, डेसिमल एक्सपेंशन आंसर neither be terminating nor be recurring। क्या हम रीजन देंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो ना ही टर्मिनेटिंग है और ना ही रेकरिंग है, ना ही ये रिपीट हो रहा है टर्म, ना ही इंड हो रहा है। तो ये क्या हमारा एक इरेशनल नंबर है। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसमें भी सेकंड या थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट जो भी है उसमें भी पूछ रहा है कि क्या है हमारा, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो हम क्वेश्चन करते हैं आगे। दिया है हमें, इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर बराबर 5। अब हमसे पूछ रहा है कि x को सॉल्व करने पे, इक्वेशन सॉल्व करने पे जो नंबर आएगा, x का मान जो नंबर आएगा वो क्या होगा, रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। एक्स स्क्वायर है, 5 है, हम लोग को पता है क्या कि x और 2 उधर जाएगा, क्या स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। x√5, x बराबर √5। अब हम लोग क्या पता है कि रूट, चूंकि हम लोग जानते हैं, अब हम इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसका √5 इरेशनल नंबर क्यों है, इसका हम क्या करेंगे, वो नहीं देंगे। हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। इसलिए क्या बराबर x² - 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। सिंस √5 इज एन irrational number, therefore x² बराबर 5 is also an irrational number। इरेशनल नंबर हम लोग क्या देखें कि x² / 5 हमारा क्या है कि क्वेश्चन दिया है, x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाता है क्या हो जाता है, रूट में हो जाता है। x और √5 हम लोग को पता है क्या है, इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है, क्योंकि √5 की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो ना ही टर्मिनेटिंग होगा और ना ही रेकरिंग होगा, इसलिए √5 क्या हमारा इरेशनल नंबर है। अगर √5 इरेशनल नंबर है तो x² = 5 है, आल्सो है इरेशनल नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू द 9। नेक्स्ट क्वेश्चन वाई स्क्वायर बराबर 9 सॉल्व करेंगे। वाई स्क्वायर बराबर 9 दिया है, हम लोग क्या लिखेंगे सीधा वही, फिर वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा √9। वाई स्क्वायर बराबर √9 हो सकता है। √9 की वैल्यू क्या होती है 3 होती है, हमें पता भी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा 1/2, 2 से कट जाएगा, वाई बराबर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। ये तो हम सॉल्व करके कैसे दिखा दिए हैं कि 9 की वैल्यू 3 आएगी कैसे। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं √3 की वैल्यू हमें क्या पता है वाई बराबर 3 होता है। अब चूंकि क्या लिख सकते वाई बराबर 3 है, और हम लोग लिख सकते हैं सिंस 3 is a रैशनल नंबर। 3 एज एन रैशनल नंबर है। 3 क्या है एक रैशनल नंबर है, इसलिए वाई स्क्वायर बराबर 9 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। 3 इज अ रैशनल नंबर। 3 रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि हम 3 को क्या लिख सकते हैं 3 को लिख सकते हैं ना 3/1। ये क्या लिखा है p/q लिखा है, एंड q नॉट इक्वल टू द 0। यहाँ क्यू 0 नहीं है, 3 को p/q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, और q 0 नहीं है, तो 3 क्या है एक रैशनल नंबर है। अगर 3 रैशनल नंबर है तो ये भी क्या होगा एक रैशनल नंबर होगा। आगे क्वेश्चन हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा z स्क्वायर इक्वल टू द जो भी है z स्क्वायर इक्वल टू द 0.04। सबसे पहले क्या करेंगे हम डेसिमल हटाएंगे। सबसे पहले काम हम क्या करेंगे डेसिमल हटाएंगे, जिससे क्या हो जाए हमें करने में आसानी हो जाए। जेड स्क्वायर ऐसे रहने दो, 0.04 मल्टीप्लाई पॉइंट को 1 मानेंगे, 00 जितने से मल्टीप्लाई करेंगे उतने से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 400 अपॉन क्या हो जाएगा 100। जेड स्क्वायर बराबर इक्वेशन ऐसे चल रही है। पॉइंट टू डिजिट बार पॉइंट है तो क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे, क्या क्या बचेगा 4/100 बराबर क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर। ऐसे करेंगे जेड स्क्वायर, अब क्या है 4/100 है, जेड बराबर हम क्या कर सकते हैं √4/100 हो सकता है। जेड बराबर क्या हो सकता है ऐसे भी लिख सकते हैं √4/100। एक्सपोनेंट हम लोग आगे अब हम आप लोग को पढ़ाएंगे आगे भी। एक्सपोनेंट का फॉर्मूला भी ऐसे होता है, अगर √a/b लिखें तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, √a/√b लिख सकते हैं। जेड बराबर √4 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है हमें पता है, और √100 की वैल्यू क्या होती है 10 होती है हमको पता है। 2/10 इसको क्या लिख सकते हैं 2 1 2 5 जेड बराबर क्या हो गया 1/5। जेड बराबर 1/5 हो गया। अब जेड को हम लोग क्या 1/5 को हम लोग p/q फॉर्म में लिख भी सकते हैं, लिखा भी है p/q फॉर्म में, और जहाँ क्यों क्या है 0 नहीं है तो 1/5 क्या हो गया रैशनल नंबर होगा। अगर 1/5 रैशनल नंबर है तो हमारा जेड स्क्वायर बराबर 0.04 क्या है एक रैशनल नंबर होगा। आगे हम लोग लिखते हैं सिंस क्या है 1/5 क्या हो जाएगा हमारा इज अ रैशनल नंबर। Therefore z square equal to the 0.04 is also a rational number। 1/5 रैशनल नंबर कैसे होगा ये आपको पता है। 1/5 रैशनल नंबर कैसे होगा, क्योंकि ये क्या लिखा है p/q लिखा और q 0 नहीं है, q क्या है यहाँ 5 है, तो 1/5 रैशनल नंबर है। अगर 1/5 रैशनल नंबर है तो इसी इक्वेशन को सॉल्व करके तो 1/5 आया है ना, तो जेड स्क्वायर बराबर 0.04 भी ये क्या होगा रैशनल नंबर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा वाई स्क्वायर बराबर 17/4। वाई स्क्वायर बराबर 17/4 सॉल्व करते हैं इसको। फिर वही
क्या होगा, y बराबर लिख लें एक बार पहले, वाई स्क्वायर बराबर क्या है अपन 17/4, y बराबर क्या हो जाएगा हमारा √17/4, फिर y बराबर क्या हो जाएगा √17/4, y बराबर क्या हो जाएगा √17 रहेगी, √4 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। सिंस जब हम क्या करते हैं, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को जो हम डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा नंबर अगला फॉर्म होता है वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर फॉर्म होता है। जब हम एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं, तो अगला नंबर जो हमारा नंबर फॉर्म होगा वो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर फॉर्म होगा। तो क्वेश्चन ऑफ a rational number and an irrational number, be an irrational number। क्या होगा जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कुछ 2 से √17 को डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा हमारा, एक इरेशनल नंबर होगा। या जब हम एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को जो हम डिवाइड करते हैं, तो जो अगला नंबर फॉर्म होगा, जो क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा हमारा इरेशनल नंबर होगा। इसलिए √17/2 भी क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। सो √17/2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यहाँ लिख रहे हैं आगे। इसलिए क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बराबर 17/4 आल्सो also is also an irrational number, irrational number। क्या हो रहा है देखो, u स्क्वायर बराबर 17/4 दिया है, u स्क्वायर बराबर 17, हम जब सॉल्व कर रहे हैं नोट कर लिए क्वेश्चन, u बराबर क्या हो जाएगा √17/4, स्क्वायर उधर जाएगा क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। अब एक्सपोनेंट वाला हम फार्मूला लगा दे, अगर √a/b है तो उसको हम क्या लिख भी सकते हैं, √a/√b लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग हम कर लिए। √17 की वैल्यू हमें पता नहीं है, √17 ऐसे रहने दो, √4 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। अब हमें पता है कि जब हम एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं, तो जो क्वेश्चन आता है वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। इसलिए √17/2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अगर ये इरेशनल नंबर है तो ये भी क्या है हमारा, एक इरेशनल नंबर है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, b स्क्वायर बराबर 3 दिया। दूसरा b स्क्वायर बराबर क्या दिया, 3 दिया। नोट कर लेंगे, b स्क्वायर बराबर क्या है हमारा 3, तो b बराबर क्या हो जाएगा हमारा √3, सिंस √3 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। देयरफॉर b स्क्वायर बराबर 3 is also an irrational number। b स्क्वायर बराबर 3 दिया हमें, b स्क्वायर बराबर 3, b बराबर क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। √3 क्या हमारा एक इरेशनल नंबर है, इसलिए b स्क्वायर बराबर 3 भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। अगला क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है w स्क्वायर बराबर 27, जो भी आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। w स्क्वायर बराबर है 27, लिख ले हम w स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 27,
स्क्वायर उधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, √27, √27। W बराबर क्या हो जाएगा, √9 × 3। 27 को 9 × 3 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 9 3 जा 27 होता है। W बराबर क्या हो सकता है, √9 × √3। क्या हो जाएगा W बराबर, √9 × √3। √AB को हम लोग लिख सकते हैं √A × √B। क्या हो गया, √9 × √3 हो गया। √9 की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू क्या हो गया, √3। W बराबर क्या आ गया, 3 × √3। सिंस वी नो दैट देखो W स्क्वायर बराबर 27 था, W स्क्वायर बराबर 27, W इधर लेके वो स्क्वायर इधर लेके गए क्या हो गया, √27 होगा। 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 × 3। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, √9 × √3। इस वाले फार्मूले से हम लोग क्या कर लिए, इसको अलग कर लिए। उसके बाद में क्या, √9 की वैल्यू क्या होती है, 3, √3 है, 3 × √3। अब हम क्या जानते हैं कि अगर एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो नंबर फॉर्म्ड होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। जब एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को क्या करते हैं, हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर फॉर्म होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट क्या, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ a rational number and irrational number always be an irrational number। क्या होता है, जब हम एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा नंबर बन के आता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। सो 3√3 इज एन इरेशनल नंबर। देयरफॉर क्या हो जाएगा, W स्क्वायर बराबर 27 इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पहचानने का हमारा क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन। और काफी क्वेश्चन इस पे हो चुके, तो आई होप आप लोग जान भी गए होंगे और समझ भी गए होंगे। अब कोई नंबर अगर आपको मिलेगा कि रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर कैसे पहचाने, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग पहचान लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, टी स्क्वायर बराबर 0.4, टी स्क्वायर इक्वल टू 0.4 लिख लें हम। टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.4। सबसे पहले पॉइंट हटाओ, 0.4 ऐसे रहने दो, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 10, पॉइंट लगाओ। टी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4/10। टी बराबर क्या हो जाएगा, √4/10। टी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, √4/10। टी बराबर क्या लिख सकते हैं हम, √4 की वैल्यू क्या होती है, 2/√10। 2/√4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और √10 का √10 ही रहने दो। सिंस वी नो दैट क्या, क्वोशिएंट ऑफ एन इरेशनल नंबर एंड अ रैशनल नंबर
ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। हम क्या जानते हैं कि जब हम एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को आपस में भाग करते हैं तो नंबर जो बन के आएगा वो क्या आएगा, हमारा इरेशनल नंबर आएगा। सो 2/√, क्या है 10, 2/√10 क्या है, क्या है हमारा एक इरेशनल नंबर है, इज एन इरेशनल नंबर। इसलिए 3² = 0.4 also an irrational number। ठीक, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, और ये हमारा क्या है, मतलब ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर ये हमारा इरेशनल नंबर है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन हमें दिया है, गिव एन एग्जांपल, एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ टू रेशनल नंबर, टू रेशनल नंबर। पहला क्या दिया हमें, डिफरेंस इज अ रेशनल नंबर। समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है दो इरेशनल नंबर लो, दो इरेशनल नंबर लो, और ऐसा मतलब एक एग्जांपल दो हमें दो इरेशनल नंबर का, कि जब हम दो इरेशनल नंबर लो और ऐसा एग्जांपल दो कि जब हम उसको क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें तो वो क्या हो जाए, एक रेशनल नंबर आ जाए। यानी हमें दो इरेशनल नंबर लेना है और सब्ट्रैक्ट करने पे ऐसा ही रेशनल नंबर लेना है कि सब्ट्रैक्ट करने पर वो क्या आ जाए, क्या आ जाए, रेशनल नंबर आ जाए। अच्छा, हमें पता भी, हम प्रॉपर्टी भी पढ़े हैं कि जब दो इरेशनल नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो क्या होता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, जब इरेशनल नंबर को दो आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो हमारा क्या कह रहा है, पहले रेशनल कह रहा है, रेशनल तो हम मान ली क्या, सॉल्व लेट √3 be an irrational number। सो सब्ट्रैक्ट ही कह रहा है ना, आपस में हम घटा दिए इसको, क्या जाएगा ये 0, और 0 चूंकि 0 इज अ रेशनल नंबर। ये घटा दिया, और 0 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, जो हमसे पहला कह रहा है कि डिफरेंस इज अ रेशनल नंबर। जब हम दो ही रेशनल नंबर को घटाएंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। हम दो ही रेशनल नंबर ले ले, इसको घटा दियो, डिफरेंस हमारा जो का है, जो आया वो क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला क्या कह रहा है हमसे, डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर होना चाहिए। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल स्पेलिंग आप लोग देख लिया कीजिएगा, इरेशनल नंबर। डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर, क्या कह रहा है कि पहले जब हम दो इरेशनल नंबर को घटाए तब तो हमारा रेशनल नंबर आया। अब ऐसा एग्जांपल दो कि जब हम दो इरेशनल नंबर को घटाएं तो हमारा नंबर क्या है, इरेशनल नंबर ही आए। देखो एग्जांपल, लेट √2√6 एंड √6 be two irrational number, रेशनल नंबर। हम क्या मान लिए कि 2√6 और √6 क्या है हमारे, एक नंबर 2√6 है, एक इरेशनल नंबर, और एक √6 एक इरेशनल नंबर है। मतलब
रूट 6 एक इरेशनल नंबर, रूट 6 दो इरेशनल नंबर हम मान लिए। अब क्या कह रहे हैं इसको, क्या कह रहा है, इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करो तो जो नंबर बने वो क्या बनना चाहिए, 2√6 माइनस √6 क्या आ गया ये √6, जो कि क्या है इरेशनल नंबर है, इसलिए √6 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूफ हो गया हमारा। जब हम दो रेशनल नंबर को माइनस किए, सब्ट्रैक्ट किए, तो क्या आया, वो एक रेशनल नंबर आया। और जब हम दो रेशनल नंबर को क्या कर दिए, इरेशनल नंबर को क्या किया, सब्ट्रैक्ट किए, तो वो इरेशनल नंबर आया। मतलब रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। कैसे आ सकता है वो हम प्रूफ कर दिए। अगला क्या कह रहा है हमसे, अगला हमसे कह रहा है कि समीजा रेशनल नंबर, डिफरेंस की जगह क्या कह रहा है, सम। दो इरेशनल नंबर को हम जोड़े तो क्या आना चाहिए, हमारा सम जो आना चाहिए वो इरेशनल नंबर आना चाहिए। मान लिए लेट √6 एंड माइनस √6 बी टू इरेशनल नंबर। क्या है, √6 एंड माइनस √6 को हमारा कोई टू इरेशनल नंबर है। नाम लिखो, आगे का प्रोसेस हम लोग करते हैं। क्या है, सम आना चाहिए, कितना रेशनल आना चाहिए सम। √6 प्लस माइनस माइनस √6 बराबर लगो इक्वल टू क्या है 0 एंड 0 इज एन इज ऐसे लिख दो डायरेक्ट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। दोनों ही रेशनल नंबर है, क्या कह रहा है, सम करो और आना क्या चाहिए, रेशनल नंबर। हम सम किए, क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आना चाहिए, और सम इज एन इरेशनल नंबर आना चाहिए। दूसरा क्या, अगर हम इसको जोड़े भी तो क्या आना चाहिए, वो सम हमारा आना चाहिए, वो रेशनल नंबर आना चाहिए। सॉल्यूशन इरेशनल नंबर आना चाहिए। जब दो इरेशनल नंबर को हम ऐड किए तो क्या आया, 0, क्या आ गया, वो रेशनल नंबर आ गया। और फिर दो हम इरेशनल नंबर को अगर ऐड करें तो क्या आना चाहिए, हमारा इरेशनल नंबर आना चाहिए। फिर हम मान लिए लेट 2√3 एंड √3 बी टू इरेशनल नंबर। ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नाउ ऐड करने को भी बोल रहा है, 2√3 प्लस √3, 2√3 प्लस √3 क्या हो जाएगा, 3√3 इज एन इरेशनल नंबर। और हमें बताया 3√3 क्या है, इरेशनल नंबर है। अब अगली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। सम के बाद क्या होगा, सम इज इरेशनल होगा, सम रेशनल, प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर। क्या कह रहा है, प्रोडक्ट हमारा क्या होगा चाहिए, प्रोडक्ट इज हमारा क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। चलो ठीक है, क्या कर दिए हम, एक ले लिए 2√5, मान लो लेट 2√5 एंड √5 बी टू इरेशनल नंबर। क्या, 2√5 एंड √5 भी टू इरेशनल नंबर हमारा है। प्रोडक्ट कर रहा है, 9 मल्टीप्लाई करो दोनों को, 2√5 इंटू क्या हो गया √5 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 बराबर 10 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। √5 इंटू √5 क्या हो गया 5, 2 पहले से 2 इंटू 5 क्या हो गया 10, 10 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। समझ में आया। 2√5 एंड √5 हम क्या ले लिए, एक 2√5 एक इरेशनल नंबर होगा, √5 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। दोनों को जो हम आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा क्या आ गया,
10 आ गया, और 10 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर, हम दो ऐसे लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हमारा क्या होना चाहिए, वो इरेशनल नंबर होना चाहिए। सॉल्व, मान लेंगे लेट √3 एंड √5 बी टू इरेशनल नंबर। क्या है, √3 और √5 हमारा क्या है, टू इरेशनल नंबर है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, √3 इंटू √5 को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा ये, √15 इज एन इरेशनल नंबर। देखो √3 और √5 क्या है हमारा, दोनों इरेशनल नंबर है, दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया, √15, और √15 क्या है हमारा, एक इरेशनल नंबर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रोडक्ट की जगह शायद क्या होगा, डिवाइड होगा, क्वेश्चन वही मतलब डिवाइड, क्वेश्चन इज अ रैशनल नंबर। हम मान लिए लेट 2√3 एंड √3 बी टू इरेशनल नंबर। नाउ क्या कर रहा है, क्वेश्चन होना चाहिए, यानी डिवाइड कर दो, 2√3 को हम किससे डिवाइड करेंगे, √3 से। क्वेश्चन हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, और 2 हमारा क्या है, इज अ रैशनल नंबर। क्वेश्चन डिजाइन इरेशनल नंबर होना चाहिए। क्वेश्चन डिजाइन इरेशनल नंबर होना चाहिए। सॉल्यूशन, मान लो लेट √6 एंड क्या मान लो, √3 via b टू इरेशनल नंबर। √6 और √3 हम क्या मान लिए, टू इरेशनल नंबर है, डिवाइड करो। अच्छा हम क्या दिखा, ये दिखा चुके हैं ना कि रेशनल नंबर है, और हमको क्या दिखाना है, हाँ सही है, तो क्या हम √6 अपॉन क्या कर दें, √3, इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, √6 को 2 × 3 लिख सकते हैं अपॉन √3। अगला स्टेप, इसके आगे ही देख लो, इसको क्या लिख सकते हैं, √2 × √3 लिख सकते हैं, अलग कर सकते हैं, बताएं आपको कैसे, √3 क्या आ गया, ये √2, और √2 हमारा क्या है, ये है इरेशनल नंबर। देखो हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन रेशनल नंबर होना चाहिए। जब दो चीज को डिवाइड करते हैं तो आंसर में क्या आता है, क्वेश्चन रिमाइंडर तो होता है, क्वेश्चन टी हमारा क्या होगा, 2, ये क्वेश्चन है, यानी बेसिकली कह रहा है कि आपस में दो नंबर को, जब हम दो इरेशनल नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या आना चाहिए, एक रेशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। यह है कि नंबर नॉन जीरो होने चाहिए। अब देखो 2, ये क्या है, 2√3 और √3 हम ले लिए, आपस में हम इसको डिवाइड कर, √3 से √3 कर, 2 हमारा क्या आ गया, रेशनल नंबर। 2 रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यों जीरो नहीं है वहाँ पे। फिर हम दो नंबर ले लिए, √6 ले लिए, √3 ले लिए, आपस में इसको हम डिवाइड कर दिए। √6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 6 ही तो होता है, फिर इसको हम अलग कर लिए। अब √3 से √3 क्या हो गया हमारा, कट गया √2, और √2 हमारा क्या पता है हमको, क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आई होप आप लोग ये पूरा समझ गए होंगे। अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आती है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से करवा दूंगा वो सवाल। और आज के लिए इतना ही, ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।